लास्ट संडे को हमने अर्जुन के शब्दों को सुना था कि जहाँ वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि मेरा अंतर मन उन आपकी विभूतियों का वर्णन सुनने के लिए व्याकुल है। और आपके बारे में सुनने से उसकी जो जिज्ञासा है वह कम नहीं होती और अधिक बढ़ रही है। तो ये अमृत वचन मुझे आप सुनाइए विस्तार पूर्वक। तो अब भगवान क्या कहते हैं ये हम देखते हैं। विभूति योग 10वां अध्याय 19वां श्लोक। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अच्छा कुरुश्रेष्ठ। हंतते है ना, तो अच्छा कुरुश्रेष्ठ श्री मधुसूदन सरस्वती जी की व्याख्या है। अच्छा कुरुश्रेष्ठ, मैं तुमसे अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। हंत यह अव्यय यहाँ अनुमति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः तुमने जिसके लिए प्रार्थना की वह मैं करूँगा, व्याकुल मत हो। इस प्रकार अर्जुन को आश्वासन देकर भगवान वही करना आरंभ करते हैं। तो अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि ठीक है, तुमने जो कहा मैं वही करूँगा, लेकिन क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है तो इसलिए विस्तार से नहीं कहकर जो प्रधानता है उससे कहूँगा, मैं प्रधानता के अनुसार। ये हुआ 19वां श्लोक। अब 20वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामंत एव च। हे गुडाकेश, मैं समस्त प्राणियों के आशय अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित सबका आत्मा हूँ। मैं ही संपूर्ण भूतों प्राणियों जीवों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। अब भगवान ने ये बता दिया तो जैसे सब कुछ बता दिया। अब क्या जानने को बाकी रह जाता है इसके बाद। ये एक श्लोक ऐसा लगता है कि सभी उपनिषदों का, भगवत गीता का निचोड़ 2 श्लोक, 2 लाइन के अंदर, कुछ शब्दों के अंदर बता रहा है कि क्या है प्रभु, क्या है भगवान। तो भगवान कह रहे हैं हे गुडाकेश, हे अर्जुन। अर्जुन का एक नाम गुडाकेश भी है। गुडाकेश के 2 अर्थ मिलते हैं हमको। एक तो यह कि जिसने नींद पर विजय पाई वह गुडाकेश। तो नींद पर विजय पाने का अर्थ है कि जो इंद्रियों का स्वामी है,
जो किसी भी प्रकार के भोग विलास दुख सुख के बस में नहीं है, जो इस सब के ऊपर है, निद्रा के ऊपर विजय पाने वाला गुडाकेश। दूसरा अर्थ जो हमें मिलता है वह कि जिसके हृदय में ईश्वर का निवास है, जो गुड़ा छिपा हुआ है, ये एश ईश्वर, जो ईश्वर जिसके हृदय में छुपा हुआ है, या जिसका ईश्वर उसके हृदय में छुपा हुआ है, या जो ईश्वर है हृदय में छिपा हुआ, इस तरह हम उसका अर्थ कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं अहम आत्मा, एक शब्द बता दिया, अहम आत्मा। तो अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आत्मा में स्थित हूँ, वो कह रहे हैं मैं ही आत्मा हूँ। हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं ना भगवान को, मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, फोटोओं में ढूंढते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं ही आत्मा हूँ, अहम आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ गुडाकेश, सर्वभूताशय स्थित, सभी भूतों में स्थित मैं ही आत्मा हूँ। कहाँ पर? समस्त प्राणियों के आशय अंतःकरण में स्थित। आशय क्या है? आशय एक छिपा हुआ स्थान है, जो अंतःकरण के अंदर छिपा हुआ स्थान है आशय। तो वह आशय जहाँ से संकल्प विचार आदि प्रकट होते हैं, वह आशय, तो वहां पर स्थित हूं मैं। सर्वभूताशय, सभी भूतों की, ऐसा नहीं कि इसके इसके अंदर हूँ इसमें नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि चिड़ियों में नहीं हूँ या मछलियों में नहीं हूँ, सब में हूँ। तो कहाँ पर है? अब हम सोचें कि इस शरीर के अंदर भगवान है, कहाँ है? क्या भगवान उंगली में है? क्या भगवान पैरों में है? क्या भगवान हमारे सर में है या हमारे हृदय में है? तो हृदय एक मांसपेशी नहीं है, जहाँ यहाँ पर कह रहे हैं आशय, तो एक मांस का लोथड़ा नहीं है वह हृदय। तो वह क्या है? वह हमारे अंतःकरण का एक केंद्र है, एक ऐसा केंद्र है जिसमें, जहाँ से सभी संकल्प विचार श्रद्धा सब कुछ जहाँ से उत्पन्न होती है, वो केंद्र, वहाँ भगवान स्थित है। और वो सबके अंदर है, सभी प्राणियों में, सभी भूतों में स्थित है। तो ये भगवान की एक स्थान हो गया, एक सत्ता हो गई उनकी। अब वो कह रहे अहमादिश्य मध्यंच भूतानामंत एव च, मैं ही सभी भूतों का, प्राणियों का, जीवों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। तो कोई भी है जिसने भी जन्म लिया है, उसके जन्म का कारण मैं ही हूँ, आदि में हूँ। उसके होने की सत्ता इस समय, वह भी, उसको रख रहा हूँ, कौन पोषण कर रहा है, वह भी मैं ही हूँ। और सबका प्रलय करता, जहाँ जाकर के सब विलीन हो जाते हैं, वह भी सत्ता में ही हूँ। तो इस ईश्वर का प्रभाव, वह सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वेश्वर है, ये तीनों बातों को ये बता रहा है यह श्लोक। यह एक श्लोक दो बातों की घोषणा कर रहा है कि संपूर्ण चेतन शक्ति ईश्वर है, उसकी चेतना हमारे अंदर है। तो यह एक आंतरिक सत्ता और एक ब्रह्मांडीय सत्ता की वही आदि मध्य और अंत है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसी से प्रकट हुआ है, उसी में विलीन होगा, वही एक सत्ता है, उसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई है ही नहीं। अहम आत्मा, आत्मा कह दिया भगवान ने। जो आत्मा क्या है? जो कुछ है, जो कुछ है वह सब आत्मा है। जो हमारे अंदर है, जो हमारे बाहर है, वह सब आत्मा है। और भगवान ने क्या कह दिया? अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, सभी भूतों के अंदर उनके अंतर्निहित चेतना, उनके हृदय में बैठा हुआ मैं हूँ। और अभी नहीं बैठा हूं कि अभी आकर के तुम्हारे हृदय में बैठ गया, कल नहीं रहूंगा या परसों नहीं रहूंगा या कल नहीं था। वो कह रहे हैं मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। और ये जो एक बात है, देखिए सत्य को कहने के अनेक तरीके होते हैं। और सत्य को हमारे सभी हमारे या तुम्हारे एक ही बात है कि तुम किसी भी धर्म के हो, बात वही है।
क्योंकि जब एक ही सत्ता की बात कर रहे हैं तो हमारा तुम्हारा कोई डिवीजन नहीं रह गया। जो मेरे अंदर वो तुम्हारे अंदर, वो सभी प्राणियों के अंदर वही सत्ता। तो धार्मिक डिवीजन तो नहीं रह गए यहाँ पर। तो जो भी हमारे शास्त्र हैं, जो भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी के भी धर्म ग्रंथ हैं, वो सब एक ही बात कह रहे हैं। उनके अंदर कोई दूसरी बात नहीं है। और सब यही कह रहे हैं कि वही एक सत्ता है, एक वही सत्ता है, उसी से सबका प्राकट्य हुआ है, उसी में सब विलीन हो जाते हैं। तो एक भगवत गीता भी बार बार उसी बात को दोहरा रही है। बार बार क्यों दोहराया जाता है? यह त्रुटि नहीं होती। बार बार इसलिए दोहराया जाता है कि सत्य को पुनरावृत्ति के द्वारा समझाया जाता है, कि वह याद हो जाए, वह अंतःकरण में उतर जाए, वह जान जाए। क्योंकि ये बात इतनी साधारण नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, कि दो लाइन कह दी कि भगवान ही आत्मा है और वही आदि मध्य और अंत है, तो ठीक है, हाँ समझ गए, हमको याद हो गया। पर क्या इतना सरल है? यदि इतना सरल होता तो वेदों के जो महावाक्य हैं वो भी तो यही बात कह रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानाम ब्रह्म, तत्त्वमसि, ये चार महावाक्य हैं। और ये एक ही बात कह रहे हैं, इसी बात को कह रहे हैं। क्या बात को कह रहे हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं कौन? मैं कौन? आ गया ना क्वेश्चन मार्क की मैं कौन? क्योंकि हमारा जो मैं है वो हमारे शरीर से बंधा हुआ है, और भगवान का जो मैं है वह फैला हुआ है, सर्वत्र है। तो अब यहाँ हमने क्या किया? डिवीजन कर दिया अपने और भगवान के बीच, कि मेरा मैं, मेरा शरीर है, मेरा नाम है, मेरा परिवार है, ये मेरा मैं है। और भगवान का मैं सर्वत्र है। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हूँ, कि मैं ही आत्मा हूँ, कि मैं ही सबका आदि हूँ, मैं ही सबका मध्य हूँ, और मैं ही सबका अंत हूँ। तो मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं मेरी सत्ता अलग और तेरी सत्ता अलग। जैसे हमने स्वर्ण लिया, और स्वर्ण से हमने स्वर्ण का एक पिंड लिया, और स्वर्ण से हमने हार बनाया। फिर हमने तोड़ करके उससे अंगूठी बनाई, फिर हमने तोड़ करके उससे कड़ा बनाया। तो तीनों के अंदर वही स्वर्ण है। और हमने जब उनको मिटाया तो वापस वही स्वर्ण हो गया। लेकिन जब हमने हार का रूप दिया तो उसे कहा हार। अब जब हम हार देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये स्वर्ण है। फिर हमको स्वर्ण नहीं दिखाई देता, फिर हमको हार दिखाई देता है। मिट्टी से हम, एक कुम्हार क्या करता है, मिट्टी से घड़ा बनाता है, गिलास बनाता है, कटोरी बनाता है, प्लेट बनाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये गिलास है, कटोरी है, ये प्लेट है, ये कुल्हड़ है, ये चम्मच है, कुछ भी नाम देते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी। पर बनता मिट्टी से है, मिल जाता है मिट्टी में। जब टूट जाता है तो फिर मिट्टी। बीज की अवस्था में हम उसको अलग नाम देते हैं, लेकिन फिर भी है तो वो मिट्टी ही। तो ये हमारी बीज की अवस्था है। हमारे प्रकट होने से पहले की अवस्था, वहाँ हमको भगवान नजर आता है। हमारे इससे जो अभी हम कुछ हैं, इसके बाद की अवस्था, यहाँ भी हम भगवान की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इस समय इस शरीर के अंदर हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि ये भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसको मधुसूदन सरस्वती जी ने शब्द दिया है, प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा, कि वह आत्मा जो अपने आप को जीव भाव में, शरीर भाव में देख रही है, जो प्रतिकूल वेदनीय अपने स्वरूप से विपरीत सुख आदि का, सुख दुख आदि का अनुभव करता है, वह आत्मा प्रत्यगात्मा कहलाता है। यहाँ मधुसूदन सरस्वती ने जीवात्मा के लिए प्रत्यगात्मा शब्द का प्रयोग किया है। कि हम तो उसको, अपने आप को जीव शरीर से बंधा हुआ अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सत्ता दूसरी है ही नहीं।
भगवान कह रहे हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। तो फिर ऐसा इस बात से ऐसा लगता है कि हमारे अंदर, हमारे हृदय के केंद्र में तो वो बैठा है, लेकिन बाकी का सब कुछ जो है वो मेरा है, वो मैं हूं। तो भगवान कहते हैं नहीं। ये श्लोक इस बात को स्थापित करता है कि वह एक चेतन शक्ति है जो सबके अंदर है लेकिन सीमित नहीं है। वह एक चेतन शक्ति है जो अभी है लेकिन वो कल भी थी और कल भी रहेगी। कि जो जिससे समय प्रकट होता है, जिस जो समय में बंधी नहीं है, जो समय को प्रकट करती है, कि उस चेतन सत्ता से उसे तुम्हारी चेतना देखती नहीं है, तुम्हारी चेतना को वह चेतन शक्ति देती है। कि उसको तुमने बनाया नहीं है, उस ईश्वर को तुमने बनाया नहीं है, तुम्हारी परिकल्पना नहीं है। वह ईश्वर ही है जो तुमको तुम्हारे रूप में दिखा रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया। सबके हृदय में बैठा हुआ ईश्वर माया के द्वारा यंत्र के तरह घुमा रहा है। भगवत गीता के श्लोक में जो ईश्वर है वह ब्रह्म और माया का सगुण रूप है। ईश्वर सत्ता जो हृदय में बैठ करके सबको घुमा रहा है, यंत्र चालित सा। माया में बंधे हुए हम उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। लेकिन फिर भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश है, कि मैं, हे अर्जुन, मैं ही आत्मा हूं। उसके अंदर स्थित नहीं, मैं ही आत्मा हूं। एक आंतरिक और एक ब्रह्मांडीय, दो सत्ता को यहाँ जो बता रहे हैं भगवान। तो भगवत गीता के अनेक श्लोकों के द्वारा हम इसको देखते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम च वैदेश्च सर्वे रहमेव वेद्य वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। 15वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में स्थित सत्ता हूं, और मैं, मुझसे ही स्मृति है, मुझसे ही ज्ञान है, और मुझसे ही विस्मृति भी है। उसी बात का रिपीटिशन देखिए कि मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। ये बात कही भगवान ने जो अभी यहाँ गई। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। सबके भूतों के आशय में, उसके हृदय में मैं स्थित हूँ। और 15वें अध्याय में भी यही कह रहे हैं भगवान, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ अर्जुन, और मुझसे ही स्मृति है। तुम्हें जो भी मेमोरी का कैपेसिटी है, द कैपेसिटी टू मेमोराइज, दैट इज मी। भगवान कह रहे हैं कैपेसिटी टू रिटेन, उसको ज्ञान जो कुछ है उसको पाने की, नॉलेज के लिए तुम्हारी जो कैपेसिटी है वह भी मैं ही हूं। और फॉरगेटफुलनेस, विस्मृति, वह भी मैं ही हूं। तो फॉरगेटफुलनेस क्या है? क्या ये फॉरगेटफुलनेस है कि हमने कल क्या खाया था हम भूल गए? बचपन में हम कैसे थे, क्या बदमाशियां करते थे, ये हम भूल गए? नहीं, फॉरगेटफुलनेस क्या है कि हम जीवात्मा नहीं, अहम आत्मा गुडाकेश है, कि मैं ही आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये फॉरगेटफुलनेस, ये याद नहीं है। ये ये विस्मृति। हमको पुरंजन की कथा मिलती है भागवत में, जहां पर जीव और परमात्मा साथ साथ थे और फिर अलग हो गए, और वो पुरंजन जीव माया में घूमता रहा, और अंत में भगवान की कृपा से उसको भगवान मिले। तो तुम्हारी ही कृपा से तुम्हें जाना जा सकता है, तुम्हारे बिना तुमको नहीं जाना जा सकता। ये एक और सिद्धांत इस श्लोक से सत्य सिद्ध होता है। अर्जुन ने जो भगवान को वचन कहे थे, उसमें उसने ये बात कही थी कि भगवान, तुम्हारे बिना तुम्हें नहीं जाना जा सकता। स्वमेव
त्मानम आत्मानम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। तुम्हारे से ही तुमको जाना जा सकता है। भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूत भावन, समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाले हे भूतेश, संपूर्ण भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, अतएव हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। जो सत्ता सबके जन्म का कारण है, सबकी स्थिति है और सबका अंत भी है, उसको किसके द्वारा जाना जा सकता है? यदि उसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है। हम विषय को जानते हैं, ऑब्जेक्ट को जानते हैं। हमारे सामने एक पुस्तक है, हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। आप खड़े, हम आपको जानने का प्रयास करते हैं। कोई चित्र बना है, हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट है तो हमारी बुद्धि उसको जानती है, हमारी इंद्रियां उसको ग्रहण करती हैं, हमारा मन उस पर चिंतन करता है, बुद्धि उसका विश्लेषण करती है और तब हम उसको जानते हैं। दैट इज हाउ वी एक्वायर नॉलेज। पर वो तो कोई विषय है ही नहीं। क्यों विषय नहीं है? क्योंकि वो तो इतनी अंतर्निहित है कि हमारी ही चेतन शक्ति है। इस दृश्य को हमारी आंख देखती है, हमारी आंख को हमारा मन देखता है, हमारे मन को हमारी साक्षी आत्मा देखती है। जो जिसके पीछे खड़ा है वो उसको देख रहा है, लेकिन जो साक्षी आत्मा है वही सर्वत्र है। उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो उसे कौन जानेगा? उसे किसके द्वारा जाना जाएगा? तीन बातें होती है ना, प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता। ये तीनों केवल भगवान ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो कौन किसको जानेगा? यहाँ पे कोई कुम्हार नहीं है जो बर्तन बना रहा है, मिट्टी ही मिट्टी है, वो स्वयं ही बन जा रही है। किसी उदाहरण के द्वारा उसको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि किसी के द्वारा उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। सारे उदाहरण कम पड़ते हैं, क्योंकि जब भी हम उदाहरण देते हैं तो हम इस संसार का उदाहरण उठाते हैं। लेकिन वो तो इस संसार के अंदर और बाहर संपूर्ण रूप से व्याप्त है कि उसी ने इस संसार का निर्माण किया है। निर्माण किया है नहीं, वह स्वयं ही संसार बन गया है। और बन गया है ये भी गलत है, तो शब्दातीत है। शब्दों के द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, सब कुछ कम पड़ता है। तो उसके उसको किसके द्वारा जाना जा सकता है? तो किसी के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अर्जुन ने कहा केवल आप ही के द्वारा आपको जाना जा सकता है। अभी आपको हम तुरंत दूसरा बना देते हैं, ये आपके द्वारा आपको जाना जा सकता है। नहीं, वो दूसरा है नहीं, वो तो यहाँ बैठा है अंदर। तो उसको किसी के द्वारा नहीं जान सकते, मतलब हम हमारे हृदय में बैठे ईश्वर को हम अपने ही द्वारा जान सकते हैं। लेकिन हम तुरंत छोटे हो जाते हैं, तुरंत सीमित हो जाते हैं अपने इंद्रियों के, अपने इस पुर के अंदर बैठा हुआ यह पुरुष अपने आप को सीमित समझ लेता है। पुर क्या है? नगरी। और पुरुष क्या है? वह चैतन्य शक्ति जो इसके अंदर नगरी में विराजमान है, वह है पुरुष। नॉट मेल और फीमेल, इसकी बात नहीं है। तो यह जो नगरी है भगवान ने बताई, नव द्वार पूरे देही, नौ नौ द्वारों की जो ये नगरी है, इसके अंदर बैठी हुई जो चैतन्य शक्ति है वह केवल एक ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। भगवत गीता बार बार बता रही है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कि जो मुझे देखता है सब जगह, उसे मैं सब जगह देखता हूँ। वो मुझे ओझल नहीं होने देता, मैं उसे ओझल नहीं होने देता। और यदि तुम्हारे लिए ईश्वर नहीं है तो ईश्वर के लिए भी तुम नहीं हो।
यदि हम सर्वत्र ईश्वर दर्शन करते हैं तो ईश्वर भी सर्वत्र सदा हमारा दर्शन करता है, बिकॉज दैट इज वन एंटिटी, नॉट टू। सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि उस एक के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, ये ब्रह्म विचार है। कि उसके अतिरिक्त दूसरी सत्ता ही नहीं है, तो उसको उसके द्वारा जाना जा सकता है केवल, और उसके अतिरिक्त नहीं जाना जा सकता। लेकिन हम उसको लिख करके कॉपी में लाने का प्रयास करते हैं। इतने वेद पुराण शास्त्र लिखे हुए हैं, क्या कम है? कुछ दो दो शब्द आप भी लिखेंगे? सब कुछ तो है, इन राइटिंग्स है, बुक्स है, यूट्यूब है, आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर भी क्या उस सत्ता को आप पा सकते हैं? अनवरत जीवन पर्यंत प्रयास करते रहिए, लेकिन उसे नहीं पा सकेंगे। ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर ही बनना पड़ेगा। उतना प्योर हुए बिना उसके संग मिल नहीं पाएंगे। मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व स्थिता। न च मत्स्थानि सर्वभूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भ्रन्न च भूतात्मा ममात्मा भूत भावन। मैं हूं सबके अंदर, लेकिन मैं नहीं हूं। ये सब मेरे अंदर है लेकिन नहीं है। तो अविभाजित हूं मैं, लेकिन विभाजित प्रतीत होता हूं। तो जब मैं विभाजित प्रतीत होता हूं तो फिर मैं नहीं होता हूं। कि हम जब टुकड़े टुकड़े करके छोटा छोटा कर देते हैं, जैसे हमने आकार घड़ दिया कि यह हार है, ये अंगूठी है, तो फिर वो हार और अंगूठी है, वो स्वर्ण नहीं है। वो गिलास है, वो मिट्टी, वो कटोरी है, वो घड़ा है, तो फिर वो मिट्टी नहीं है। मिट्टी के नाम से क्या याद आता है हमको? खुली हुई मिट्टी, बिखरी हुई मिट्टी। हमको मिट्टी के नाम से घड़ा याद नहीं आता कभी। नाम और रूप में बंधे हैं हम। ये माया जो ब्रह्म को केवल आच्छादित नहीं करती है, उसको प्रोजेक्ट भी करती है। कि एक सत्ता है ब्रह्म, उसको ढकती है माया। और केवल ढकती ही नहीं, इट्स नॉट ओनली वेल, इट प्रोजेक्ट्स ऑल्सो इन मेनी फॉर्म्स। और वन जब मेनी में ट्रांसफर हो जाता है ना, तो वो वन नजर नहीं आता उसके अंदर। हालांकि वो जो मेनी है, वो भी तो वो वन ही है। सूर्य बाहर चमकता है आकाश में, और जब हम कमरे में चार दीवारी से घिरे बैठे होते हैं, कहीं से रोशनी आ रही होती, खिड़की से, दरवाजों से, तो रोशन होता है रूम, पर उसमें सूर्य नजर आता है क्या? नहीं। वो केवल हमको प्रकाश दिखाई देता है कि उजाला हो गया, हम अपना काम कर पा रहे हैं उस उजाले से। उसमें हमें सूर्य नहीं दिखाई देता। सूर्य की रोशनी जगत के सभी भागों पे पड़ती है, पेड़ों पे, कमरों के अंदर, इंसानों के ऊपर, जीवों के ऊपर, सब जगह, इन मेनी वेज, इन मेनी फॉर्म्स। पर वो रोशनी दिखती है, वो उजाला दिखता है, वो प्रकाश दिखता है, वो सूर्य दिखाई नहीं देता। ठीक इसी तरह हमको जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब उसकी रोशनी है, उसका उजाला है। पर उस उजाले में हमको वो दिखाई नहीं देता। उपनिषदों दोनों हमने भगवत गीता के अंदर देखा, अनेक उपनिषदों में भी इसी बात को बार बार दोहराया गया है, बार बार दोहराया गया है। कठोपनिषद इसे अंगुष्ठ मात्र पुरुष के रूप में बताता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा।
सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः। अंगुष्ठ प्रमाण प्रतीकात्मक है ये अंगुष्ठ प्रमाण। अंतरात्मा सदा मनुष्यों के हृदय में स्थित है। कठोपनिषद में यह बताया गया है। तो अंगुष्ठ प्रमाण क्यों बताया? तो लोग समझने लगे कि इतनी बड़ी आत्मा होती है जो अंदर रहती है। ये सब प्रतीकात्मक कि सूक्ष्म है, वह छोटी है और हृदय के अंदर स्थित है। जब हृदय ही प्रतीकात्मक है तो अंगूठा कैसे अंगूठा हो सकता है? ये केंद्र बिंदु है, सत्ता है। और चिन्ह मुद्रा में हम इसे ब्रह्म का दर्जा देते हैं, तो इसलिए भी इसे अंगुष्ठ मात्र कहा गया। तो यह हमारे हृदय में स्थित है। ईशोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, सब में इस बात को बार 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 दोहराया गया। बृहदारण्यक उपनिषद में भगवान का अंतर्यामी भाव बहुत सुंदर दिखाई देता है कि जो सूर्य में स्थित है, जिसे सूर्य नहीं जानता, जिसका सूर्य शरीर है, जो सूर्य को भीतर से नियंत्रित करता है, वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी है, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है। और इस बात को वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल आदि सब पर लागू करता है कि वह जो सूर्य में स्थित है, सूर्य जिसका शरीर है, लेकिन जिसे सूर्य नहीं जानता, जो सूर्य को भीतर से नियंत्रित करता है, वही तुम्हारा आत्मा है। अब इसी बात को पृथ्वी के संग समझ लीजिए कि जो पृथ्वी के भीतर है, जो पृथ्वी को भीतर से नियंत्रित करता है, पृथ्वी जिसका शरीर है लेकिन पृथ्वी जिसे नहीं जानती, वही तुम्हारा आत्मा है। वही जो जल के भीतर है, जो जल को भीतर से नियंत्रित करता है, जल जिसका शरीर है लेकिन जल जिसे नहीं जानता, वही तुम्हारा आत्मा है। वही जो अग्नि के भीतर है, अग्नि जिसका शरीर है, अग्नि को भीतर से नियंत्रित करता है लेकिन जिसे अग्नि नहीं जानती, वही तुम्हारा आत्मा है। वही जो तुम्हारे भीतर है, वही जो तुम्हारा शरीर है, वही जो तुम्हें भीतर से नियंत्रित करता है, जिसको तुम नहीं जानते, वही तुम्हारा आत्मा है। तो अंतर्यामी स्वरूप है भगवान का और सर्वत्र ब्रह्मांडीय सत्ता है उसकी। कि अंतर्निहित होने का अर्थ ये नहीं कि यहां अंदर है तो बाहर नहीं है। कि हम सोचते हैं हमारे हृदय में है तो हमारे हाथ पांव में नहीं है, कि उसकी सत्ता ऐसी है कि इट्स नथिंग बिसाइड्स हिम, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वम, भगवत गीता कहती कि वही वही है, एक वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो अब हम उसको नाम देते हैं, हम उसको प्रकार देते हैं, हम उसको विविधताएं देते हैं, हम उसको कितना काटते चले जाते हैं और उसके लिए हम लड़ाइयां भी करते हैं, हम क्रोध भी करते हैं, हम घृणा भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। किससे? वही ज्योति जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है, हम उसी ज्योति से लड़ रहे हैं। जब एक दूसरे से आप घृणा करते हैं, एक दूसरे की बात काटते हैं, जेलसी करते हैं, बाहर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, धक्का मार के चले जाते हैं, तो किसको 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 ऐसा कर रहे हैं? नारायण को, उसी शिव को, उसी नारायण को, उसी अल्लाह को, उसी खुदा को, उसी वाहे गुरु को, उसी जीसस क्राइस्ट को, एनी वन यू कैन नेम इट, एनी नेम। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति।
वही वही है, उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। अहम आत्मा गुडाकेश। एक अद्भुत वर्णन मिलता है हमको चतुश्लोकी भागवत में। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत् परम, पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत् सो सम्यहम्। सृष्टि से पहले, सृष्टि में और सृष्टि के बाद केवल मैं ही हूँ। जो कुछ दिख रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो अंत में शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। जो जो दिख रहा है वह जड़ सत्ता, वह भी मैं हूँ। जो उसको दिखा रहा है वह चेतन सत्ता, वह भी मैं ही हूँ। जिसने इसे बनाया वह भी मैं हूँ, जो ये बन गया वह भी मैं ही हूँ, और जब ये मिट जाएगा तो वो भी मैं ही हूँ। कोई दूसरा है ही नहीं। ऋते अर्थम यत प्रतिष्ठां वाचा वस्तवन्य वन्वय विचक्षणे, न विज्ञायते मयि तत्वं तत् विद्यात् आत्मनो यथा। यदि मुझे आधार बनाकर किसी वस्तु को ना समझा जाए तो उसका सच्चा तत्व समझा नहीं जा सकता। जो अर्जुन ने अभी कहा कि तुमको केवल तुम्हारे द्वारा ही जाना जा सकता है भगवान, क्योंकि किसी दूसरे माध्यम के द्वारा तुम्हें जाना ही नहीं जा सकता। जैसे आत्मा को आत्मा के बिना नहीं जाना जा सकता, वैसे तुम्हारा आधार बनाए बिना किसी भी तत्व को पकड़ा नहीं जा सकता। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे पृथ्वी आदि तत्व सब में है पर किसी में सीमित नहीं है, जो अभी बृहदारण्य उपनिषद का एग्जाम्पल दिया उसी में ये बात आती है। वैसे ही मैं सब में हूं पर किसी एक में बंधा नहीं हूं। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सत्य सभी जगह और सभी काल में, कोई भी वस्तु काल में बदलती है और परिमाण में फैलती है। तो सभी जगह और सभी काल में सभी समय उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों तरीकों से सिद्ध हो, भाव में और अभाव में दोनों तरह से सिद्ध हो, तो उसी को परम सत्य जानना चाहिए। ये सब जो एक एक शब्द कहे गए ये सब सिद्धांत हैं, वेदांतिक सिद्धांत है, जिसपे एक एक के ऊपर घंटों व्याख्या की जा सकती है। तो समझेंगे तो सरल नहीं है, बहुत क्लिष्ट है। यदि सरल लग रहा है तो मतलब समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यदि भाव में उतारेंगे तो वो बहुत सरल है। बुद्धि के द्वारा उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बुद्धि से परे है। विश्लेषण करके उसे पा नहीं सकते, क्योंकि वो विश्लेषण से परे है। आंखों के द्वारा उसे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वह आंखों की चैतन्य शक्ति है। शब्दों के द्वारा उसे बता नहीं सकते, क्योंकि वह ऊर्जा से परे है। आकाश उसके अंदर है, शब्द आकाश में विलीन हो जाता है, और आकाश तो भगवान के एक अंश से धारण करने योग्य भी नहीं। आरंभ से अंत तक केवल भगवान ही सत्य है। जगत को भगवान के बिना समझा नहीं जा सकता। भगवान सब में है पर सीमित नहीं है, और वही तत्व सर्वत्र सर्वदा सत्य है। ये चार बातें सिद्ध होती हैं। तो उस भगवत सत्ता को हम अपने अंदर जाने, दूसरे के अंदर जाने, हम उस सर्वत्र होने वाले, सर्वत्र रहने वाले, वही वही कारण है, वही
स्थिति है वही विनाश है। उस तत्व को हम जाने तो कैसे जाने? अब फिर वही बात आ जाती है कि कभी कभार हमारी ऊर्जा विस्तृत हो जाती है तो हम उसका एक अंश छू पाते हैं, लेकिन फिर हम अपने पर सीमित आ जाते हैं। तो हमारी व्यवहारिक बुद्धि कहती है इससे क्या लाभ, कि यदि हम इसको जान नहीं पा रहे, यदि हम ऐसे घूम रहे हैं तो अब इस चर्चा से क्या लाभ? तो इससे लाभ है कि पारिमार्थिक सत्य है ये। जगत का कल्याण करिए, यह जान करके कि अद्वैत है, यह जान करके कि दूसरा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, एक दूसरे का सहयोग करिए। तो इससे परमार्थ का भाव उदय होता है। जब एक दूसरे को हम दूसरे के अंदर हम उसी नारायण की ज्योति देखते हैं, उसी अल्लाह को देखते हैं, उसी रहीम को देखते हैं, उसी कबीर को देखते हैं, तो हेट्रेड खत्म होती है, क्रोध नष्ट होता है, भय शांत हो जाता है। तो जब हम इस सत्ता को इतना अनुभव करने लगते हैं तो एक बात और समझ आती है कि वो हमारे अंदर है, कहीं गया नहीं। जब हम अपने अपने शरीर पर सीमित होते हैं ना, अपने शरीर भाव पे, अपने परिवार भाव पे, अपने नाम और आकार पर, तब ये जान लीजिए कि आपके अंदर है, आंतरिक सत्ता है भगवान की। जब तक वो सर्वत्र नजर नहीं आ रहा तब तक कम से कम ये जान लेते हैं कि आंतरिक सत्ता है, हमारे अंदर है। हम सो रहे हैं तो भी हमारे साथ है, हम कहीं जा रहे हैं तो भी हमारे साथ है। कि कभी कभी ये आदत होती है ना कि भाई तुम घर से जाओ तो कह के जाओ भगवान हमारे साथ चलना। अब हम भूल गए ये कहना, तो भगवान वहीं रह गए मंदिर में। तो ये जान लीजिए कि वो आपके अंदर है। तू जहां जहां चलेगा वो साथ साथ है। तो यदि ये स्मरण रहे कि वो हमारे मेरे साथ है, मेरे अंदर है सदा सर्वदा। मैं यदि धनवान हूं तो भी भगवान है, मैं यदि सड़क पे भिखारी हूं तो भी भगवान है, यदि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है तो भी भगवान मेरे साथ है, और मैं बेड रिडन हूं तो भी भगवान है। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा समाज मेरे साथ है तो भी भगवान साथ है, और कोई साथ नहीं है, अकेला खड़ा हूं तो भी भगवान साथ है। तो भय नहीं लगेगा, विषाद नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, भय नहीं लगेगा, जीवन का प्रयोजन मिल जाएगा। हम कर क्या रहे हैं? सुबह उठते हैं, रोज खाते पीते हैं, सब काम करके रोज सो जाते हैं, अगले दिन फिर से शुरू होते हैं। जीवन का प्रयोजन मिल जाएगा और अंतःकरण में एक आह्लाद जन्म लेगा, जो उस अनंत आनंद की स्मृति और उसके अनुभव के बिना नहीं आ सकता। वह आह्लाद जो भगवत स्पर्श से जन्म लेता है, वह आह्लाद उत्पन्न होगा आंतरिक सत्ता पर। उस चैतन्य की स्मृति आ जाएगी, क्योंकि विस्मृति भी उसी ने दी है ना, जो हमारे अंदर आंतरिक सत्ता विद्यमान है, यह विस्मृति उसी की क्रिएट की हुई है। और वह आंतरिक सत्ता कौन है? वह मैं ही हूं, वह हम ही हैं। यह धीरे धीरे यह प्रकाश आने लगेगा जीवन में। तो जीवात्मा का मैं उसके रूप आकार से बंधा हुआ मैं है, और परमात्मा का मैं जो है वो सर्वत्र सत्ता का मैं है। जीवात्मा का मैं उसके अहंकार बोध से, उसकी सेल्फिशनेस से गाइडेड है, और परमात्मा का मैं
परमार्थ से, कृपा से, उसकी करुणा से गाइडेड है। ही इज ऑल कंपैशनेट। करुणा वाला है परमात्मा, कृपादा प्रदान करता है। तो उसका मैं जितना बढ़ता है उतना प्राणियों में सद्बुद्धि बढ़ती है, और जीवात्मा का मैं जितना बढ़ेगा उतनी कुबुद्धि बढ़ेगी। कौरवों के अंदर उनका मैं था और पांडवों के अंदर परमात्मा का, और परमात्मा के मैं का प्रकाश था। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। सुंदर श्लोक है, इस पर ध्यान करिए, इसको हृदय में बिठाइए। यदि हम भगवत गीता में कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका हमारे जीवन पर यदि असर ना आया, थोड़ा 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 थोड़ा, तो उसको पढ़ने से क्या लाभ, ये बात सही है। यदि उस परमात्मा के प्रकाश का एक अंश हम पर ना पड़ा तो ये जीवन व्यर्थ। तो भगवान जब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में हूं, तो आंख बंद करके हृदय में उस भगवान को अनुभव करिए। प्लीज क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन अनाहत चक्र। हृदय में भगवान के निवास को देखिए, अनुभूति करिए उसकी। अनुभूति करिए उन शब्दों की जो भगवान कह रहे हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। इस प्रकार अनुभव करिए कि मानो यह आवाज आपके अंदर से आ रही है। भगवान कह रहे हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहमादिश्य मध्यं च भूतानामंत एव च अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः।